चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.6। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? देखिए, जो फंक्शन हमारे पास होता है वो y इक्वल टू एफ एक्स होता है। या तो ये फंक्शन हमारा दो फॉर्म में होता है, या तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है हमारे पास, नंबर 2, या फिर होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे, या तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में होता है, सिंपल y और x सेपरेट फॉर्म में होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, इसमें हमारे दोनों वेरिएबल मिक्स एक इक्वेशन में होते हैं, जिनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो फंक्शन है हमारे पास नाइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन नॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हमारा फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जो उसके वेरिएबल है हमारे पास x वेरिएबल और y वेरिएबल, वो किसी तीसरे पैरामीटर की फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लीजिए y हमें एक अलग से फंक्शन दिया होता है t फॉर्म में। t कोई भी पैरामीटर होता है हमारे पास, एक कोई थीटा या कोई भी एक थर्ड वेरिएबल जो x और y से अलग होगा, और हमें x जो है वो अलग से दिया होता है किसी और फॉर्म में। तो ये हमारे पास होती है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ये किसी भी फंक्शन की। जैसे मान लीजिए हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें आर रेडियस है और सेंटर क्या था इसका 0 0। तो इसी को हम एक दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अगर, तो वो फॉर्म होती है हमारे पास x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल जो है उसकी ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब आप देखिए, अगर मैं x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूं, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स ये भी सर्कल की इक्वेशन है और ये भी सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसको हम, ये कार्टेशियन फॉर्म हुई हमारी, और ये होती है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? जिसके अंदर जो हमारे वेरिएबल है x और y वेरिएबल, वो किसी थर्ड पैरामीटर की फॉर्म में होंगे। ये जो t है हमारे पास, ये है हमारे पास पैरामीटर। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। x हमारे पास पैरामीटर है, ये थीटा की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन थी, आपने पढ़ी होगी, इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की कार्टेशियन फॉर्म है। अब हम बात करते हैं इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म की। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो इसकी हमारे पास होती है, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स की ही इक्वेशन है। ये कार्टेशियन फॉर्म थी इलिप्स की, और ये हमारे पास कैसी है? पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आप इसमें डाल के देखिएगा इसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उन सभी फंक्शंस की पैरामेट्रिक फॉर्म भी होती है। तो आज हम उन्हीं सब का डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इन दो फॉर्म में ना होकर के वही फंक्शंस हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में मिलेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट? स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लिया करें। मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6। फर्स्ट क्वेश्चन है
x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 की पावर 4। ये किसी ना किसी कर्व की फंक्शन की पैरामेट्रिक फॉर्म है, जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एक थर्ड वेरिएबल, उसे हम पैरामीटर बोलते हैं, t की फॉर्म में है, और जहां पर a हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, अगर x और y कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटेड द पैरामीटर फाइंड dy by dx। इट मींस आपको इन दोनों की रिलेशन नहीं निकालनी है। उसने बोला है क्वेश्चन में विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, मींस t की फॉर्म में ही आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले लिखिए y a t की पावर 4। देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, ध्यान रखना t। तो ये क्या आएगा dy अपॉन dt, a हमारे पास कांस्टेंट है, d अपॉन dt t की पावर 4। तो t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4t क्यूब। ये हमारे पास निकल के आया dy by dx। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए t के रेस्पेक्ट में क्या है, फंक्शन भी t में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब मैं इसे x के रेस्पेक्ट में करता dy by dx, तो ये आता 4at क्यूब dt अपॉन dx साथ में आता, क्योंकि वेरिएबल t है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन हमारा t में है, डिफरेंशिएट भी हम t में कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको लिखना है x, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt। सिंपल, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, तो ये आया हमारे पास 4at। पहले स्टेप में dy by dx, उसके बाद dy by dt निकालना है, फिर dx by dt निकाल। अब आप देखिए dy by dx, देखिए dy by dx में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई कर दिया। dy ये रहा, dx ये, dt से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, और इसको हमने लिखा dy by dt अपॉन dx by dt। आप सीधा ये भी लिख सकते हो इसकी जगह, भाई dt से dt कट जाएगा, रहेगा तो ये dy by dx ही। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि जो dy by dt है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 4at क्यूब, और dx by dt की वैल्यू हमारे पास है 4at। ये कट गया, आंसर आया हमारे पास t स्क्वायर। तो dy by dx जो हमारे पास निकल के आया यहाँ पे, वो आया t स्क्वायर। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप चेन रूल वाली जो क्लास है उसको अच्छे से कर लीजिए, चेन रूल लगाना सीख लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया था कि आगे जब हम बढ़ेंगे सिर्फ हमारे पास फंक्शंस आएंगे, डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स आएंगी, बाकी डिफरेंशिएट करने का जो भी प्रोसेस है वो सेम है जो मैंने आपको फर्स्ट 2 क्लास में समझाया था। तो अब से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट नोट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3 x इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू कोस 2t। देखिए ये भी हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्योंकि x वेरिएबल और y वेरिएबल t की फॉर्म में हमें गिवन है। काम वही करना है आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे y कोस t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dy by dt इक्वल टू dy by dt cos 2t। ध्यान से देखना, cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन 2t। cos 2t का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन 2t। लेकिन अब किसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, 2t का।
देखो चेन रूल ध्यान रखना, t का हो जाएगा 1 तो बचेगा 2, तो ये हमारे पास निकल के आया dy/dt। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे x से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t dx/dt इक्वल टू cos t। सिंपल साइन का cos हो जाएगा। उसके बाद dy/dx इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा ये dx/dt। उल्टा इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास dx/dt की वैल्यू cos t है। dy/dt की वैल्यू हमारे पास है -2 sin 2t और dx/dt की वैल्यू होती है हमारे पास cos t। ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t अपॉन cos t, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये आंसर आया -4 sin t। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है कुछ नहीं, सिर्फ आपको dy/dt dx/dt निकाल के यहाँ पर डिवाइड करना है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अभी मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसे आप मुझे अभी करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएंगे। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो को पॉज करके वो आपको खुद सोल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है 5। तो तुरंत आप वीडियो पॉज कर दीजिए। x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। जी, अब आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को आप इसे सोल्व करें। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम y को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसमें जो पैरामीटर है वो थीटा गिवन है। तो जब हमें पैरामीटर थीटा गिवन है तो हम इसे थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर आएगा dy/d थीटा। देखिए साइन का आएगा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। देखिए इसका आएगा cos 2 थीटा। फिर किसका करेंगे तो चेन रूल का ध्यान रखना है। चलो मैं इसको पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको। d/d थीटा और sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा। अब आप देखिए sin थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा cos थीटा, फिर sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, sin का आएगा cos 2 थीटा, फिर करेंगे 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। देखिए चेन रूल, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसे ही थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है। t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसे ही इसका भी 1 होगा। ये 2 बचेगा। ये आया हमारे पास this। अब हमारे पास x है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा dx/d थीटा, d/d थीटा cos 2 थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा का आएगा 2। बस ये ध्यान रखो, चेन रूल कुछ नहीं है इसके अंदर होगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आया 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। dy/dx निकालना dy/dx ही है।
dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है 2 sin थीटा माइनस sin थीटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप अपना आंसर इससे मैच करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नोट जरूर कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y हमें गिवन है, चलो पहले y लिख लेते हैं। y हमें गिवन है a 1 प्लस कोस थीटा, और x हमें गिवन है a थीटा माइनस साइन थीटा। निकालना हमको dy बाई डी एक्स है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स। जी, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। बोर्ड पे देखिए dy बाई डी थीटा। जी, a 1 का हुआ 0, कोस का आएगा माइनस साइन, टोटल आ गया माइनस a साइन थीटा। अब x को लेते हैं यहाँ पर हम। x है हमारे पास दिस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। a थीटा का होगा 1, थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन आएगा कोस, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास, कोस। काम खत्म। अब हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस a साइन थीटा, और ये है 1 माइनस कोस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो जहां पर लग रही है तो लगानी चाहिए। देखो जब भी 1 के साथ कोस होता है तो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूले से, और ये जो साइन थीटा है ये आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस कोट थीटा बाई 2। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इसको मैं अलग अलग ही सेपरेट करके दिखाऊंगा, इससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ध्यान से देखना जरा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर लगती है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ध्यान से देखना जरा इसको। dy बाई डी टी, dy बाई d अपॉन डी टी ऑफ कोस क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ कोस 2t। देखिए यहां पर इसमें यूज होगा हमारे पास क्वेश्चन रूल लगेगा। पहले नीचे वाले का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अब आपका डिनोमिनेटर तो ऐसा का ऐसा ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर t अपॉन डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ कोस 2t। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर आ गई। ये ध्यान रखना, जब जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं अगर उसके ऊपर पावर है तो सबसे पहले पावर सोल्व होगी, बाकी सारा काम भूल जाइए। ये फॉर्मूला होता है fx की पावर n, d अपॉन dx ऑफ fx की पावर n, n fx की पावर n माइनस 1। अब देखना ध्यान से, पहले क्या लिखेंगे हम, n तो 3 है तो 3 की पावर 3 कोस स्क्वायर t, इतना हो गया। अब उसके बाद d अपॉन dx ऑफ fx, fx मतलब जो पावर के अंदर है, पावर n छुपा लीजिए, क्या दिखा fx, पावर छुपा लीजिए 3, क्या दिखा cos t। तो यहाँ पर आएगा d अपॉन dt ऑफ cos t माइनस
कोस क्यूब टी। देखिए कोस 2t का नंबर आया, लेकिन ऊपर पहले क्या है, पावर रूट। तो मैंने आपको बताया रूट आपको जहां भी दिखे रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट। ये पावर सोल्व हुई है, मतलब इतना काम हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कर सकते हो डायरेक्ट। अब किसका रहेगा, fx का। यहाँ पर fx कौन है, कोस टी। तो d/dt ऑफ कोस 2t। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पर साथ में, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, कोस 2t 3 कोस स्क्वायर टी। कोस टी का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन टी कोस क्यूब टी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कोस 2t। कोस 2t का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन 2t, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे 2t को, तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अपोन में हमारे पास है कोस 2t। अब आगे आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस की। dy बाई dt, यहाँ समझना ध्यान से। ये अब मैं एलसीएम लूंगा अंडर रूट ऑफ कोस 2t। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा, तो नीचे बनेगा हमारे पास कोस 2t की पावर 3/2। ये यहाँ पर आएगा कोस 2 की पावर 3/2 बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में एलसीएम में पहले यहाँ पर आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, देखो माइनस 3 साइन टी कोस स्क्वायर टी, और ये अंडर रूट कोस 2t का बन जाएगा कोस 2t। माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस होगा, कोस क्यूब टी, यहां समझने वाली बात है, ये हमारे पास है साइन 2t। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर कोस 2t का फॉर्मूला हम खोलेंगे 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, और यहां पर हम साइन 2t का फॉर्मूला खोलेंगे 2 साइन टी कोस टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ तो साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कोस टी, लेकिन यहाँ पर कोस 2t के तो 3 फॉर्मूले होते हैं, आपने यही क्यों लगाया। देखिए तो तीसरा वाला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, इसका तो यूज हम कम से कम ही करते हैं। बाकी यहाँ पर मैं 2 फॉर्मूले यूज कर सकता था, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी भी यूज कर सकता था, मैंने वो यूज नहीं किया। मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, आपको इसको देख करके यूज करना है। जैसे मान लीजिए कोस क्यूब टी और कोस टी कितना आएगा, कोस की पावर 4t, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कोस की पावर 4t। तो मैंने इसको देख करके खोला है। मान लीजिए जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर साइन क्यूब होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर साइन की पावर 4 बनेगा, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी का, क्योंकि उस केस में यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर कोस की पावर 4 बन रहा है तो कोस का लगाएंगे, यहाँ पर साइन की पावर 4 बन रहा है तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। माइनस 3 साइन, इसके मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आएगा माइनस 6 साइन टी कोस की पावर 4t माइनस माइनस प्लस 3 साइन टी और कोस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कोस की पावर 4t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। अब ये
-6 sin t cos 4t sin t cos 4t, ये आप देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 sin t cos स्क्वायर t -4 sin t cos 4t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब यहां से हम कॉमन क्या आएगा, 3 sin t और cos स्क्वायर t नहीं लेंगे कॉमन, यहां से हम कॉमन लेंगे यहां से हम लेंगे sin t और cos t कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा इससे हमारा यहां पर हमारा बनेगा 3 cos t माइनस 4 cos qt। ऐसा क्यों, देखिए यहां से अब हम माइनस जब हम कॉमन लेंगे, यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये तुम्हारा cos 3t का फॉर्मूला बन जाएगा। आप एक काम करिए, यहां पर चलो यहां से माइनस कॉमन लिया हमने बाहर, तो ये बनेगा 4 cos qt माइनस 3 cos t, ये होता है cos 3t का फॉर्मूला, cos 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। माइनस कॉमन लेकर के ये cos 3t का फॉर्मूला बनेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये भी सेम ऐसे ही होना है, पोज करें, नोट करें। देखिए अब x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, मैं आपको यहां पर बताता हूं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन dt सेम यही आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा नंबर एक बार, तो ये आएगा sin t cos t, और ये बनेगा cos 3t के प्लेस पर ये बनेगा sin 3t। या खुद सोल्व करेंगे dys, तो dx अपॉन dt आपको खुद निकालना है, और बाकी सेम बनेगा ये ऐसा कैसा ही। मैं बताऊं चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे। एक तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इस स्टेप पर 1 - 2 sin स्क्वायर t, फिर यहाँ पर sin t cos t कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 4 sin क्यूब t माइनस 3 sin t ही बनेगा, तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा sin 3t का फॉर्मूला बनेगा बस, और कुछ नहीं करना। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है माइनस साइन टी कोस टी कोस 3t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2 अपॉन साइन टी कोस टी साइन 3t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। ये कट गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आया माइनस कोट 3t, कोस अपॉन साइन कोट होता है। तो पॉज करें वीडियो को, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, क्वेश्चन नंबर 8। जी, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम में स्टेप वाइज करना है। लॉग का होता है 1/x, फिर डिफरेंशिएशन tan का होता है sec स्क्वायर t/2, फिर डिफरेंशिएशन t/2 का होता है 1/2। मैंने डायरेक्ट एक ही लाइन में डिफरेंशिएट कर दिया है, आप इसको स्टेप वाइज 3 स्टेप में करेंगे। tan t/2 का t का 1 हुआ तो कितना बचेगा 1/2। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे थोड़ी सी यहाँ पर, क्योंकि ये हाफ एंगल में है और ये फुल एंगल में है, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगानी चाहिए। sec स्क्वायर t होता है हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2, tan t हमारे पास होता है sin t/2 अपॉन कोस t/2, और ये होता है हमारे पास 1/2। ये इससे कट गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आया ये यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन ये यहाँ पहुँचा यहाँ पर, तो ये आएगा sin t/2
कोस टी बाई टू इंटू टू, ये आया हमारे पास 1/2 साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ये बना हमारे पास 1/sin t। अभी dx बाई dt एलसीएम ले लेंगे sin t, ये आया हमारे पास कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो अब हम निकालेंगे y है हमारे पास a sin t, dy बाई dt हमारे पास आएगा a cos t। तो dy बाई dx, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यहाँ पर ये हमारे पास है a cos t, ये हमारे पास है नीचे a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, a से a कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आएगा साइन t cos t, साइन t अपॉन cos t। आंसर आया हमारे पास ये tan t। सो नोट करिए वीडियो को पूछ रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको पहले हम विद रेस्पेक्ट टू t, dx बाई dt। ध्यान से देखना जरा, सबसे पहले पावर आई है रूट, जो पावर को जब हम सोल्व करते हैं तो वो आता है 1/2 रूट, nx की पावर n-1 करोगे तो यही निकल के आएगा। अब हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, पावर के अंदर का, d अपॉन dt ऑफ a साइन इनवर्स t। अभी ध्यान से देखना, यहां फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास ये वाला, d अपॉन dx ऑफ a की पावर x, a टू द पावर x log a बेस e। तो ये x की तरह काम करेगा हमारा, तो ये आएगा a टू द पावर x, मतलब ये a टू द पावर साइन इनवर्स t, फिर log a बेस e, ये हुआ a की पावर x का, लेकिन अब ऊपर क्या है, ये साइन इनवर्स t, तो d अपॉन dt ऑफ साइन इनवर्स t। तो देखिए ये ऊपर हमारे पास a की पावर साइन इनवर्स t है, ये रूट में है, तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो रूट ऊपर आ जाएगा। ये है log a, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन आएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। तो ये हमारे पास बन गया x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, dy बाई dt 1 अपॉन, सेम ऐसे ही होगा बिल्कुल, अब डायरेक्ट लिख सकते हो आप, फिर a टू द पावर, अब मैं इसको लिख चुका हूं तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, ये आएगा आपका a की पावर कोस इनवर्स t, और फिर इसका करेंगे log a आएगा, और फिर कोस इनवर्स t का आएगा माइनस, सेम यही चीज है। तो ये तुम्हारे पास आया हमारे, ये बनेगा ऊपर रूट कोस इनवर्स t log a बेस e माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो है हमारे पास क्या है, y, ये y की वैल्यू है, हम इसकी प्लेस पे y लिख सकते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है
माइनस वाई अपॉन एक्स नोट करिए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका, हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में सोल्व ना करके या मैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बना दूंगा। देखो इसका, देखो ये है आपका 1/2 पावर और पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स टी, ये x की वैल्यू आई। ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ कोस इनवर्स टी। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में सेम पावर, सेम नंबर की पावर ऐड हो जाती है। मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं। ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी हमारे पास होता है π/2। तो जो x इंटू वाई हमारे पास आया, ये आया e⁴। तो ये हमारे पास फंक्शन चेंज हो गया है ये। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x y का dy/dx प्लस y x का 1, इसका हो गया 0, तो dy/dx आ गया माइनस y/x। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए।